आज हम लोग सीखते हैं लाभ हानि का एक क्वेश्चन है। एक घड़ी को 1140 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए की बेचे कि उसे 5% लाभ हो। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सीखने के लिए जो तरीका है उस तरीका से हम बता देते हैं। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1140 रुपया। एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। हानि दिया हुआ है 5%। तो यहां से हम क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। इस फॉर्मूला के सहारे हम क्रय मूल्य क्या है वो निकल जाएगा। विक्रय मूल्य है 1140 रुपया और 100/100 माइनस हानि है 5%, 5 हो गया। तो 1140 गुने 100/95। ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, 5 से कट जाएगा 19 टाइम्स में। 19 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है। 60 टाइम्स में, यानी ये बच गया 60 इंटू 20, यानी 1200 रुपये। अब 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य आया, यानी कि घड़ी को 1200 रुपये में खरीदा गया था। अब दोबारा कहता है कि वह इसे कितने में रुपए में बेचे, यानी फिर से हमको विक्रय मूल्य निकालना है। किस स्थिति में? जब उसे 5% का लाभ होना चाहिए। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 1200 रुपया। क्रय मूल्य हम जो निकाल के लाए हैं 1200 रुपया। अब उसको 5% का लाभ चाहिए, लाभ 5%। तो अब हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ अगर दिया हुआ है लाभ प्रतिशत में और क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो ऐसे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बाई 100। तो क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपया गुने 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस लाभ 5% है, तो 100 प्लस 5 105 हो गया, 105/100। अब ये देखो यहां से 0000 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 105 इंटू 12। इसको जब करेंगे तो 1260 रुपया आएगा, यानी 1260 रुपया में बेचा जाएगा, तब उसे 5% का लाभ होगा। इसी क्वेश्चन को और भी हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, शॉर्टकट में बना सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे बना सकते हैं? देखिए, यहां पे दिया हुआ है 5% लॉस, यानी 5% का जब हानि हो रहा है तो 5% हानि, 5% कम पे बेचा जा रहा है, तो 1140 रुपया आ रहा है। यानी क्रय मूल्य को अगर हम 100% मान लेते हैं तो ये 100 माइनस 5%, यानी 95% में बेचा जा रहा है। तो 95% का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 95% इक्वल टू दिया हुआ है 1140 रुपया। अब जब हम इसे बेचते हैं 5% लाभ पे, यानी 100 प्लस 5%, यानी 125% पे बेचना है, तब विक्रय मूल्य निकालना है। यानी कि 95% का वैल्यू दिया हुआ है और 105% का वैल्यू निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए, 95% इक्वल टू दिया हुआ इतना, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1140/95। हमको निकालना है 105%। तो 105% का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 1140/95 गुने 105। अब यहां से देखिए कैंसिल हो जाएगा 19 बार में, ये 19 × 5 = 95, 21 × 5 = 75 से 19 से ये कट जाता है 60 बार में, बच जाएगा 60 इंटू 21, 1260 रुपया। इधर से भी आता है। तो ये शॉर्टकट विधि है जहां पे कि हमको फॉर्मूला भूल गए हैं
या सिर्फ ऑप्शन को सही करना है, उस केस में हम ऐसे शॉर्टकट में बना लेंगे, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बना सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कैसे बनेगा? यहाँ 5% का लॉस है, यानी कितना प्रतिशत बच गया? 100 - 5। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, 5% लॉस था तो 100 - 5 किए। अगर ये लाभ रहेगा तो 100 प्लस जितना प्रतिशत लाभ होगा उतना प्लस करेंगे यहाँ पे। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 1140 रुपया, तो 1140 हो गया इज टू। अब हमको निकालना है 5% लाभ, यानी 100 प्लस 5, और इसका वैल्यू क्या होगा यही हमको निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 95 इज टू 1140 एज 105 इज टू x। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सोल्व करने के लिए अगर जानते होंगे तो पता होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टर्म। तो 95 इंटू x 95x इक्वल टू हो जाएगा 1140 इंटू 105, और इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 1140 इंटू 105 बाई 95। अब यहां से देखिए कट जाएगा, 21 बार में ये कटता है, 21 × 5 = 75 से 19 × 5 = 95। अब ये 19 से कट जाएगा ये 60 टाइम्स में, 60 बार में, तो ये जाएगा 60 ×